मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें चल रहा है मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा। और इस अतश्री नवल नारायण कथा का आखिरी बार आपको 48वां एपिसोड मैंने कर दिया था। आज ये 49वें एपिसोड में हम मौजूद हैं। पिछले अंक की कहानी आपको याद होगा। नवल नारायण घर में सावन के महीने में भर भर झोला चिट्ठियां लाया करता था, राखी वाली। और 5-500 600 चिट्ठियों को खोल खोल के ऑपरेशन किया करता था। ज्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं, रिकैप में हमने आपको इतना याद दिला दिया। माया कंपटीशन लगा देती थी, अर्नवा, बकलिसवा, रंजितवा, किसने 1 घंटे में कितनी चिट्ठी खोली। और ये हंस की बहन माया, प्रोफेसर हंस की बहन माया इतनी संस्कार लेकर के आई थी। चलो नवल नारायण तो इसका पति था, निकम्मा निठल्ला था ये दत्त बाबू का चोरा, लेकिन ये बहुत ऊंचे खानदान से आई थी। हंस जी को अपने खानदान पे बड़ा गुमान था। और उस ऊंचे खानदान से आई हुई माया रात रात भर उन चिट्ठियों को खोलती थी अपने पति के साथ और अपने इन तीनों बच्चों के साथ। और उसमें से छिछोरेपन से अपने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया किसी बहन ने अपने भाई को मिठाई खाने के लिए उन चिट्ठियों में राखी के साथ जो भेजा होगा, उसके ऊपर इनका नियत डोला हुआ रहता था। तो मकसद ये होता था कि ये जो 500-600 चिट्ठियां खोली जाएंगी, अब सब में पैसा नहीं मिलता था। 10-15 चिट्ठियों को खोला तो किसी एक में अब उसमें क्या मिलेगा ये भी नहीं पता। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, मैक्सिमम मिलेंगे तो 20 रुपये। अब उस समय में 1 रुपये का भी महत्व था, 20 रुपये का तो बहुत ही महत्व था। अब 20 रुपये जिसमें से निकल आए तो माया और नवल नारायण एक तरह से नृत्य कर उठते थे। फिजिकल नृत्य नहीं, लेकिन इनके चेहरे पे वो मुस्कान तैर उठता था हरामखोरी का, कि हराम के 20 रुपये आ गए। और ये देख के रंजितवा को दुख होता था। रंजितवा ये फाड़ना नहीं चाहता था चिट्ठियां। तो जब अर्नवा भी घंटे के 15 चिट्ठियां फाड़ देता था, फाड़ना नहीं होता था ना, फाड़ फाड़ के निकाल करके कोशिश की जाती थी कि इसमें से पैसे निकाल लें, चेक कर लें और वापस चिट्ठियों को डाल दें, ताकि अगले दिन की डाक में वो चला जाए। और जो चिट्ठियां ना वो इस तरह से खुल सके तो उन्हें फिर फाड़ दिया जाए। और उन सब राखी से और वो सब चिट्ठियों से, उनमें जो लिखी हुई बहनों का पैगाम भाई के नाम है, उसे माया अपने अगले दिन का चावल का अधहन खौलाती थी, चूल्हा जलाती थी माया। कितनी संस्कारी बहन है माया, प्रोफेसर हंस की बहन माया। तो रंजितवा ने मना किया था और उसके बाद उसकी पिटाई हुई थी। और पिटाई करते हुए में नवल नारायण ने कह दिया था, साले तुम ही पुण्यात्मा बने हुए हो। तब रंजितवा ने पकड़ लिया था, ये तो हमारे जीजा जी हैं, साला कैसे हुए हम इनके। और माया अक्सर सिखाती रहती थी सबको कि तुम्हारी जो बहन 3 साल की मर गई है, उसके जिम्मेदार तुम्हारे दादा हैं, दत्त बाबू। उन्होंने इलाज नहीं कराया था, खाना ठीक से नहीं देते थे उसे, उसका केयर नहीं करते थे। नवल नारायण तुम्हारे पापा कमाते नहीं थे, उस वक्त कमाई करते नहीं थे, तो उनकी जिम्मेदारी थी दत्त बाबू की। अब माया ये कभी नहीं बता सकी कि जब नवल नारायण कमाते नहीं थे तो बच्चा क्यों पैदा किए थे। अगर बच्चे के पालन पोषण की कुवत नहीं थी तो क्यों किए थे। लेकिन माया ये कैसे बताए, क्योंकि माया का जो दूसरा भाई उधर हंस का भाई कंस है, वो तो जिंदगी भर कभी नहीं कमाया, लेकिन उसने तो 8-8 पैदा कर दिए। तो ये इन लोगों का खानदानी गुण है। तो माया ये सवाल का जवाब कहां से दे सकती है कि जब नवल नारायण कमाते नहीं थे तो फिर एक बेटी कैसे उनको हो गया था। फिर इतने गैर जिम्मेदार क्यों थे, जब अपने पैरों पे खड़े नहीं थे तो बाल बच्चे क्यों पैदा कर रहे थे। और उसके भी मरने के बाद फिर 3 बाल बच्चे क्यों पैदा किए नवल नारायण ने लगातार। तब भी नवल नारायण कमाते नहीं थे। एक बच्ची की जान चली गई थी बिना केयर के, क्योंकि दादा ने उसकी देखभाल नहीं करी।
अब जब माया से ये सवाल रंजितवा पूछता था तो माया निरुत्तर हो जाती थी, चप्पल उठा करके पीटना शुरू कर देती थी, क्योंकि लॉजिकल किसी प्रश्न का जवाब ना तो माया के पास है ना नवल नारायण के पास है। तो हमारे सम्मुख उपस्थित दो श्रोता दोनों जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं प्रश्नवा तो जायज था रंजन बाबू। मैं बोला जायज ही प्रश्न का तो जवाब ना तो नवल नारायण देना है और ना नवल नारायण की पत्नी माया को देना है। इनफैक्ट किसी को नहीं देना है जनार्दन चाचा। अगर किसी को देना है तो कोई ये बता सकता है कि एक प्रोफेसर की बहन जो इतना खानदानी खुद को कहता है, वो राखियों में से पैसा निचोड़े, इस तरह से पैसा निकाले रात रात भर, किसी भी तरह से इस कृत्य को कोई भी सही कह सकता है? कह सकता है कि यह सही कारनामा था इनका, यह सही सोच थी? संजय भैया कहते हैं हमने भी पोस्ट ऑफिस में इतना दिन काम किया है, ऐसा करने वाला कोई नहीं देखा है। मैं बोला आपने भी नहीं देखा है, सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर आम पब्लिक को पता चल जाए कि ये होता क्या है, ये पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला बड़ा बाबू घर में करता क्या है, क्योंकि वो चिट्ठियां कहीं दूसरी जगह की तो थी नहीं, या तो उसेरी के लोगों ने डाला है आगे जाने के लिए, अपने भाइयों तक पहुंचने के लिए, या उसेरी में रह रहे किसी भाई तक या उसेरी के आसपास के गांवों में जहां तक वो चिट्ठियों को जाना था, वहां के छोटे पोस्ट ऑफिस के द्वारा उन भाइयों तक उनकी बहनों ने भेजा है और उनके साथ ये खेल कर रहा है नवल नारायण घर में बैठ के। जनार्दन चाचा और संजय भैया फिर कह उठते हैं हम लोग यही बात कर रहे थे अभी कि अगर आम पब्लिक को पता चल जाता उसरी के कि नवल नारायण करता ऐसा कुछ है, तो आम पब्लिक में जो ये छवि नवल नारायण ने उसरी में बना के रखा था, ये नवल नारायण की छवि एक सेकंड में धूल में मिल जाती, क्योंकि फिर पब्लिक इसको ठीक कर देता। मैं बोला जनार्दन चाचा और संजय भैया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला। लेकिन वो जो पाठक जी थे, वो जो पोस्ट ऑफिस के पाठक जी, राम नरेश पाठक जी काम करते थे उस रेडी के, उनको पता चल गया था। अब जैसा कि हमने आपको जहां बताया, जहां पे कहानी छोड़ी है उससे आगे बढ़ते हैं। अब राम नरेश पाठक जी देवकुंड महादेव के बड़े भक्त थे और वो हर सोमवार बिना कोई गैप किए देवकुंड में जाकर के देवकुंड महादेव को जल जरूर चढ़ाते थे। और वो तो सावन का महीना था और उनको देवकुंड महादेव को जल चढ़ाने जाना था। और नवल नारायण को भी थोड़ा दिखाना था, दिखावे में तो नवल नारायण बहुत जीता है, वो अंदर से बिल्कुल भी भक्त नहीं है। नवल नारायण बेहुदा से बड़ा बेहुदा, जिससे ऐसा बेहुदा इंसान आपको कभी दिखेगा नहीं, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, वो उस कैटेगरी वाला प्राणी है। लेकिन अब उनकी नजरों में थोड़ा अच्छा बनना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया था नवल नारायण को, ये घर में ऐसे चिट्ठियां ले जाते हैं। तो पूछा था, तो नवल नारायण ने अपनी मंतव्य को उनके सामने जाहिर कर दिया। तो उन्होंने एक शब्द में ही लताड़ दिया, बोले ये सब लिचड़ाई, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब अच्छी बात नहीं है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। तब नवल नारायण ने कहा था, अरे आपको नहीं समझ में आएगा, ये सब टाइम पास है, टाइम पास। 2 दिन जो छुट्टियां हैं ना, इसकी टाइम पास है। क्योंकि नवल नारायण ये जो चिट्ठियों में भर करके भगत जी के द्वारा अपने घर में भेज रहा था, तो राम नरेश पाठक जी ने देख लिया था कि चिट्ठियां ले जा रहे हैं डाक से आई हुई, जो आई है बांटने के लिए वो भी ले जा रहे हैं, और आज जो डाक खाने से निकल के जानी चाहिए थी आगे, उसको भी इन्होंने झोले में डाल लिया है, उसको भी आगे नहीं भेजा है। तब उन्होंने पूछा ये झोले में भर के घर क्या ले जा रहे हैं। तब नवल नारायण को बताना पड़ा, इसमें देखते हैं, इसमें कुछ माल पानी मिल जाएगा। तो उन्होंने इस माल पानी के नाम पर बहुत लताड़ा था नवल नारायण को। लेकिन नवल नारायण ने जब एक बार ठान लिया है कि मुझे ये करना है, तो अपने कृत्य से बाज कहाँ आने वाला था, वो लेकर के आ गया था। और उस बात को मैटरलाइज करने के लिए, क्योंकि उसके बाद राम नरेश पाठक जी ने नवल नारायण की तरफ तिरछी नजरों से देखा, उनको गुस्सा आया, क्योंकि उनको भी गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ता था, तो वो चुपचाप चल दिए।
अगले दिन आए बाजार में तो नवल नारायण से ज्यादा कुछ बोला नहीं, देखा नहीं, और जहां नवल नारायण बैठे थे उसके पास से पलट के जाने लगे। तो नवल नारायण उस संडे के दिन उनको, अब नवल नारायण को लगता है कि कल की बात के कारण ये हमसे बोल नहीं रहे हैं, तो पाठक जी को मिलहारने के लिए, पाठक जी को चमचागिरी करते हुए पाठक जी को कहता है कि कल आप देवकुंड जा रहे हैं कि नहीं? तब उनको जवाब देना पड़ता है, बोले हाँ हम जाएंगे। तब नवल नारायण पूछता है, मोटरसाइकिल से जाएंगे ना? कहते हैं हाँ मोटरसाइकिल से ही जाएंगे, सुबह ही जाएंगे, बहुत भीड़ रहती है अभी तो सावन की। तो इसके पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है जब नवल नारायण को वो अपने साथ बिठा करके, वो अपने इंटरेस्ट से कि हम कल देवकुंड जाएंगे, आप भी चलेंगे क्या? तो नवल नारायण को अपने साथ देवकुंड ले गए थे। अब नवल नारायण को अपनी लज्जा पचानी है उनके सामने, क्योंकि नवल नारायण को लग रहा है कि कल की बातों से अभी तक ये पाठक जी, राम नरेश पाठक जी नाराज चल रहे हैं। तब नवल नारायण क्या कहता है हम भी कल चलेंगे ना, सावन वाला सोमवार को जल चढ़ा देते, हम भी आपके साथ चल के, सो 10 बजे से पहले तो लौट ही आवेंगे। तो बताते हैं कि हाँ 10 बजे से पहले तो लौट ही आवेंगे। तब नवल नारायण कहता है हमको भी बुला लीजिएगा ना, हमें भी लेके चलिएगा साथ में, हम भी कल जल चढ़ा आते हैं। तब इस तरह से वो अपने घर चले जाते हैं, नवल नारायण अपने घर चला आता है, और फिर रात में चिट्ठियों का कार्यक्रम शुरू होता है खोलने का। हमने आपको इसके आगे की थोड़ी सी कहानी बताई थी पिछले सप्ताह में ही, कही थी। अब तो माया पूछती है तुम्हें आज चिट्ठियां खोलनी है कि आज भी पिटाई खाना है? तो रंजितवा कहता है कि नहीं, अब तो पिटाई ही खाना है। जीजा जी को बोलो जितना मार सको उतना मार ले, ये पापा जी तो है नहीं, ये तो जीजा जी हैं, इन्होंने कल ही हमको साला कहा ही है, तो अब तो ये हमारे जीजा जी हैं। और वो जो बहन मरी है, भाई अब तक तुमने बताया था कि ये उस बहन के बाप हैं, मेरी बहन थी और ये हमारे पापा हैं, तो उसके भी पापा थे, लेकिन ये कमाते नहीं थे, इसलिए ये सवाल दत्त बाबू से पूछा जाना चाहिए कि वो कैसे मरी, बिना केयर के, बिना देखभाल के। उस बीमार थी तो उसको दवाई दिलाने क्यों नहीं? ये सब पीछे आपको कहानी में आ चुका है, पीछे के एपिसोड में आप देखेंगे तो माया इसी तरह से अपने तीनों बच्चों को ट्यून करती थी कि दत्त बाबू ने गुनाह करा है, दत्त बाबू की पत्नी गुनहगार है, उनके चलते तुम्हारे जीवन में बहन नहीं है, वो बहन मर गई। जहर भरना माया का दिन रात काम था, असल बात कभी भी नहीं बताएगी। और वही बात रंजितवा पूछने गया था दत्त बाबू से, और एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार पूछा, तो अंत में दत्त बाबू आज ही जा गए और उन्होंने कहा ये लो भाई नवल नारायण की 3 डायरियां, जो नवल नारायण अपनी शादी के समय से लिखते थे और शादी के बहुत बाद तक 1982 तक लिखते रहे हैं। और वो 3 मोटी मोटी डायरियां, और वो डायरियां, तीसरी वाली जो डायरी थी, अब नवल नारायण की तो नौकरी लग गई थी, कुर्था और वजीरगंज भी रहे थे, वो डायरियां कैसे दत्त बाबू तक आई? वो जो माया को रखने के लिए नवल नारायण आए थे ना गदाईपुर गांव में, तो नवल नारायण वो डायरी अपने साथ, वो रनिंग डायरी थी उनकी, जो उस वक्त लिखते रहते थे, तो वो डायरी अपने हैंड बैग में रखते थे। और उसके पहले की डायरियां तो उनके गदाईपुर गांव में ही छूट गई थी, तो वो डायरी भी वहीं पे वो छोड़ गए। अब नवल नारायण की डायरी की चिंता माया को रही नहीं, और माया जब गदाईपुर गांव छोड़ करके सबके साथ लेकर उसरी चली गई, तो दत्त बाबू को वो डायरी भी मिल गई। 2 डायरियां दत्त बाबू पहले से संजो के रखे थे, तो वो तीनों डायरियां दत्त बाबू ने रंजितवा के हवाले कर दी थी। कहा था ये आपके बाप की डायरी है, और उसने खुद ही अपने सारे गुनाह इसमें कबूल करे हुए हैं। आज नहीं समझेंगे, जब आपको समझ में आने लायक होगा तब इसको पढ़िएगा, और तब समझ जाइएगा कि कौन गुनहगार है, किसने कहां पे क्या किया है। मैं कितना दोषी हूं, आपका बाप नवल नारायण कितना दोषी है, और आपकी मां कितनी दोषी है। तेरा जितवा को उन्होंने कह के दे दिया था। तो अब उस दिन की बात जहां पे बता रहे हैं वहां पे आते हैं, तो अब रंजितवा अड़ा हुआ है, कह रहा है भाई अब तो ये जीजा जी हैं, और हमारी बहन से इनका एक रिश्ता नहीं था, ये एक रिश्ते में तो उसके बाप लगते थे, और दूसरे रिश्ते में इन्होंने चूंकि मुझे सार बना लिया है,
तो मेरे बहनोई हुए, इसका मतलब इन्होंने अपनी ही बेटी से ब्याह कर लिया था। तो ये जो गाली चलती है ना गांव देहात में, बेटी डैश 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 डैश, नवल नारायण तो ये कैटेगरी है। तो अब इनसे पूछा जाए कि हमारी बहन कैसे मरी, क्योंकि उसके साथ तो इनका दो दो रिश्ता था, इनकी बेटी भी लगती थी और पत्नी भी, क्योंकि ये मुझे सार कह रहे हैं। तो दोनों नातों से इनकी जिम्मेदारी बनती थी अब देखभाल करना। ये खुद बताए, क्योंकि तुम कहती हो कि दत्त बाबू से पूछो। अब दत्त बाबू क्यों बताएंगे, अब तो यही नवल नारायण ही बताएंगे, क्योंकि नवल नारायण का दो दो रिश्ता है। अब नवल नारायण को तो इस पे बिफरना ही था, क्योंकि किसी बात का जवाब नहीं है। और रंजितवा जो है तर्क सहित पकड़ के बैठा हुआ है, जिद पे अड़ा हुआ है, बार बार नवल नारायण को जीजा कह रहा है। अब माया कह रही माफी मांग लो। रंजितवा कहता है कि इस बात की माफी हमको सार किसने कहा, नवल नारायण ने। तो हम इनको जीजा कह रहे हैं, उल्टा में गलत क्या कर रहे हैं जिसकी हम माफी मांगे। दूसरा, ये राखी फाड़ने का बात है कि इसको क्यों फाड़ना है, क्यों तुम्हें नहीं फाड़ना है। तो मुझे तो ये नहीं फाड़ना है। अगर पिटाई खाने से इससे मुक्ति मिल जाती है इस पाप से, तो पिटाई खा लेना सरल बात है, क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगता कि मुझे ये फाड़ना है। जब माया कहती है तो फिर लात खाओ, हम क्या कर सकते हैं। तो नवल नारायण को उसका फैसला बता दिया जाता है कि तैयार नहीं है ना तो राखी खोलने के लिए ना कुछ, और आपको बार बार जीजा ही कह रहा है। अब कह रहा है पापा नहीं, अब तो जीजा ही कहूंगा। तो नवल नारायण को चूंकि सुबह जाना था ना, देवकुंड जाना था, वो तय करके आए थे। तो पूरा परिवार इधर राखी खोलेगा और नवल नारायण सोएंगे, क्योंकि उनको सुबह उठ के जाना है। और बाकी पूरे परिवार को इधर रात भर उनके लाए हुए पाप की कमाई करनी है। तो जो नवल नारायण अपनी मच्छरदानी में घुस के सोने चले गए थे, माया ने जाकर के बता दिया कि रंजितवा ना तो चिट्ठी खोलने में साथ दे रहा है न कुछ, और पूरे दिन भी आज आपको जीजा जी ही कह रहा था, अभी भी जीजा जी कह रहा है, अड़ा हुआ है, कितना भी समझा रहे हैं तो नहीं मान रहा है। और हम कह रहे हैं कि जाके पापा से माफी मांग लो, तो कह रहे हैं नहीं, पापा तो है नहीं, वो है जीजा जी, और जीजा जी से हम माफी नहीं मांगेंगे, हमने कुछ गलती किया नहीं है। तो नवल नारायण उठते हैं, डंडा लेके आते हैं, और 10-15 डंडा जितना उनको काबू भर लगा हो सैंड के दे देते हैं। हमने देखा कि चेहरा लाल हो रहा है संजय भैया का और जनार्दन चाचा का। हमने इशारे से उन्हें कहा कि शांति से अभी आगे की कहानी सुनिए, नहीं तो अगर आपने अभी लानत भेज दिया तो कहानियां रुक जाएगा। तो संयत के साथ सुन रहे हैं। अब इसके आगे की कहानी उनको मैं बताता हूं कि अगला दिन सुबह अब राम नरेश पाठक जी सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे के आसपास आते हैं और दरवाजा खड़काते हैं, गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं, नवल नारायण को लेने के लिए आ गए। अब नवल नारायण तो सो गए थे, नवल नारायण तो उठ के टॉयलेट गए हुए थे। अब माया किसे भेजे, माया तो सामने जाएगी नहीं। तो माया रंजितवा को कहती है जाओ जाकर के उनको कह दो कि पापा भी टॉयलेट में हैं, और उनको बाहर दरवाजे पे चौकी पे जो एक तखत लगा हुआ था बरामदे में, उसमें ला करके उनको बिठाओ। अब रंजितवा तो रात भर पिटाया था और बहुत अच्छे से पिटाया था। उसके जख्मों से खून रिस आए थे, उसे दर्द था, तकलीफ थी। ऐसे ही कभी नवल नारायण ने उसे बजीरगंज में भी पीटा था। ये कहानी भी पहले आप सुन चुके हैं। तो उतनी ही बेदर्दी से नवल नारायण ने 2 दिनों में सैटरडे और संडे, शनिवार रविवार में रंजितवा को पीटा था नवल नारायण ने। और माया तो देखने भी नहीं आई थी। इस बार कोई उसके दर्द पर, जख्म पर मलहम भी लगाने वाला नहीं था। तो रंजितवा जाता है, और वो चाचा जी बड़े रंजितवा को मानते थे, रंजितवा भी उनको बहुत मानता था। तो गया, और वो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे, तो उनका चरण छूने के लिए, अब चरण तो दोनों तरफ है ना, एक इधर एक उधर, और रंजितवा की आदत थी कि एक चरण नहीं दोनों चरण छूना है। तो एक तरफ से एक चरण छूता है, फिर दूसरी तरफ जाके दूसरा चरण छूता है। तो इस क्रम में वो रंजितवा को अपने सामने जो झुके हुए देख लेते हैं, तो रंजितवा का जो शर्ट पहना हुआ था उसमें खून के दाग लग रहे थे। तब वो पूछते हैं ये क्या है हो। तब वो कहता है कुछ नहीं चाचा।
तब तक वो उसका शर्ट पकड़ के उठा लेते हैं, कहते हैं ये क्या है, ये क्या हुआ है। अब उनको काठ मार जाता है देख करके उसकी दशा, क्योंकि बेंत के निशान, छड़ी के निशान पूरे पीठ पर, जिससे खून रिस रहा है। और तब तक उधर माया दरवाजे पे आके खड़ी है। अब माया को भी समझ नहीं आ रहा कि ये गली में ही क्या देख रहे हैं। गली के भी आते जाते एक दो लोग देखने लगे इस बात को। वहां पे एक गली में, उसी गली में किशोरी साव हुआ करते थे। उनकी पत्नी थी जिसको रंजितवा ढिलाही भौजी कहता था। तो वो किशोरी साव जी उस वक्त सुबह स्नान कर रहे थे, उतने मुंह अंधेरे में। उनका वही समय हुआ करता था, क्योंकि वो भी एक अच्छे खासे पुजारी थे, पूजा पाठ में दिन रात लगे रहने वाले। तो वो भी आ गए पास देखने के लिए। और वो और राम नरेश पाठक जी आपस में बातें करते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ है बाबू। रईसवा कुछ नहीं बताता है, डबडबाई आंखों से सिर्फ पाठक जी को देख रहा है। तो वो गाड़ी को पार्क कर देते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख के घर से थोड़ा दूर गली में आगे कोने तरफ ले जाते हैं, उधर खाड़ी की तरफ, जिधर मकान मालिक का कुआं था, जिधर जब टॉयलेट नहीं बना था तो माया अपने बाल बच्चों के साथ उधर नित्य क्रियाक्रम के लिए जाया करती थी। तो उस तरफ ले जा करके घर से थोड़ी सी दूर, क्योंकि लगा राम नरेश पाठक जी को कि शायद रंजीतवा यहाँ पे बताएगा नहीं, क्योंकि सामने माँ खड़ी दिख रही दरवाजे के पीछे। अब उधर भी एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर था, तो उस मंदिर की तरफ ले जाते हैं। और वो पहली बार मंदिर उन्होंने राम नरेश पाठक जी ने देखा था। तो वो फिर किशोरी साव से मांग लेते हैं बाल्टी। कहते हैं यहाँ भी अब महादेव जी दिख गए हैं, तो महादेव जी को जल चढ़ा दें। और उधर जा करके वो बाल्टी लेके महादेव जी को जल चढ़ाते हैं। और उसी क्रम में उधर ही रंजितवा से 5 मिनट में वो सब पूछते हैं कि ये हुआ क्या है। रंजीतवा शॉर्टकट में वो कहानी कह देता है कि चिट्ठी लाए थे और सावन में राखी की चिट्ठियों को खोला जा रहा था। वो शॉर्टकट में पूरी राम कहानी सुना देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने चिट्ठियां नहीं खोली, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे ये गलत लग रहा था। तो मेरी पिटाई हुई और मुझे कहा उन्होंने कि साले तुम ही पुण्यात्मा बने हुए हो। तो हमने उनको फिर जीजा कहना शुरू कर दिया। तो आज फिर पिटाई हुई है इसी बात के लिए। राम नरेश पाठक जी उसको कहते हैं कि जाइए घर में जाओ और अपना एक दूसरा शर्ट, इस शर्ट को खोल के रख दो और दूसरा शर्ट पहन लो और वापस आ जाओ। अब तक नवल नारायण टॉयलेट से नहीं निकला है, क्योंकि नवल नारायण को भी पता ही नहीं है कि पाठक जी आ चुके हैं। तब रंजितवा को नहीं समझ में आया कि वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन अब चाचा ने कहा है तो वो अंदर जाता है, माया को कहता है कि मुझे दूसरा शर्ट चाहिए, चाचा कह रहे हैं कि दूसरा शर्ट पहन के आओ। तो माया को समझ में आ गया कि ये शर्ट में जो खून लग गया है, तो इसको देख करके उन्होंने ऐसे कहा होगा। लेकिन माया भी नहीं समझ पाई कि इसके पीछे मंतव्य क्या है। तो वो शर्ट खोल करके माया तो और लुका देती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब ये पाप छुपाना पड़ेगा, क्योंकि गांव गली मोहल्ला वाला न देखे। तो वो शर्ट तो बदल लिया, बहुत अच्छी बात है। तो रंजितवा को शर्ट बदलवा देती है, दूसरा शर्ट दे देती है। रंजितवा वो शर्ट पहनते हुए जब बाहर जाता है, तो राम नरेश पाठक जी उसको कहते हैं कि इस गाड़ी पर बैठो। वो गाड़ी पे बैठता है और वो उसको लेकर के सीधे देवकुंड चले जाते हैं। नवल नारायण तो ताकता ही रह जाता है घर में। सावन का महीना, सावन का सोमवार, और वो रंजितवा को लेके देवकुंड महादेव चले जाते हैं। गाड़ी पर पीछे बैठ के रंजितवा उनको भर, उनके कमर को पूरे भर ताकत के पकड़ा हुआ है, क्योंकि पहला अवसर था जब रंजितवा मोटरसाइकिल पे बैठा था और वो राम नरेश पाठक जी मोटरसाइकिल ड्राइव करते हुए उसे देवकुंड तक लेके जाते। उन्होंने ही कहा था मुझे भर काबू के पकड़े रहना, मेरी पीठ को पकड़ लो पीछे से। वहां पहुंचने के क्रम में रास्ते में उनको एक दवाई का दुकान मिलता है खुलता हुआ देवकुंड पहुंचने में। तो वहां से वो 2 ट्यूब लेते हैं, फिर मंदिर परिसर में ले जाते हैं। वहां पे रंजितवा को पूछते हैं तो स्नान किए हो, तो नहीं।
तो कहते हैं ठीक है चलो स्नान कर लो। वो अपने पास एक तौलिया देते हैं, वो खुद भी वहां पे स्नान करते हैं। उसके लिए और जो चीजें जरूरी थी वो सब वो ला करके देते हैं। जैसे पैंट बदलने की जरूरत थी नहा के, तो उन्होंने एक पैंट खरीद के दिया कि नया पैंट पहन लो। उसके गीले कपड़ों को वो खुद निचोड़ करके गाड़ी की डिक्की में अपने रख लेते हैं। उसके बाद उसे रंजितवा को ले जा करके मंदिर में दर्शन कराते हैं, देवकुंड महादेव को जल चढ़वाते हैं। उसके बाद बाहर लाते हैं, एक ढाबे में ले जाते हैं, उसे पूड़ी जलेबी सब्जी खिलाते हैं और उसी ढाबे में पीछे बैठ के उसका शर्ट उठा के उसके पूरे घाव पर वो मलहम लगाते हैं। वो मलहम लगाते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों से टप टप झरझर आंसू बह रहे थे। अब उनको रोते देख के रंजितवा की आंखों से भी आंसू आ जाता है। कहता है चाचा आप क्यों रो रहे हैं? वो बोल नहीं पाते हैं। रंजितवा को प्यार वैसा ही महसूस होता है जैसा वो वजीरगंज में जब उसके घावों पर उसकी वो शिक्षिका ने मलहम लगाया था, और जो रंजितवा की वो सबसे क्लोज फ्रेंड थी उषा नाम की लड़की, वो उसके घावों पे मलहम लगा रही थी। वो लोग उसकी देखभाल के लिए, तभी नवल नारायण ने ऐसी ही कुछ दरिंदगी की थी रंजितवा के साथ, और तभी माया ने ही उसे पिटवाया था। क्योंकि माया और कंस का जो कुकर्म था वो रंजितवा ने देख लिया था। पीछे ये कहानी आ चुका है, और वो कुकर्म से जुड़ी कुछ बातें आगे शेयर न करते नवल नारायण से, और ऐसा ही कुछ घटना नवल नारायण के साथ कुछ ऐसे ही गलत कुछ करते हुए अर्नव्वा ने देखा था, और अर्नव्वा उसकी चर्चा कर रहा था। तो रंजीतवा उसको मना कर रहा था कि मत बोलो, ऐसा कुछ बोलोगे तो पिटाई होती है। मुझे कंस मामू ने और माया ने उस रात मारा था ये बताने के लिए। तो माया का कान खड़कता है, करे इसे तो याद है, ये कहीं ये पूरी बात कहीं नवल नारायण के सामने ना कह दे। तब क्या करती है माया? अर्नव्वा की बात को गायब कर देती है और नवल नारायण से पहले ही शिकायत कर देती है कि ऐसी गंदी गंदी बातें रंजितवा अर्नव्वा को पढ़ाते रहता है। ये गलत सलत बातें देखता है रात में जग करके और अर्नव्वा को पढ़ाता है। सच्चाई कुछ और थी। ये सब आप पीछे सुन चुके हैं। तो उस दिन भी नवल नारायण ने ऐसे ही पिटाई की थी। माया ने खुद को बचाया था, और बच्चे की बात पे कोई यकीन ना करे आगे, इसलिए। और नवल नारायण की नजरों में ये रंजितवा की पहले से ही कुछ इस तरह का इसकी शिकायत करके इसकी इमेज बना दी जाए कि इसकी बात पे कभी भी नवल नारायण विश्वास न कर सके कि रंजितवा ने कंस के साथ माया को किन कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा था और क्या देखा था। अब रंजितवा तो उस वक्त 6 साल का बच्चा था, जितना उसको समझ में आया था वो भी पूछने पर कंस और माया के कि तुमने हमें क्या करते देखा, तब उसने बताया था। तो अब वैसी ही पिटाई हुई और उसके बाद की सब घटना आपको पीछे इस कहानी में वर्णित है। तो उतना ही प्रेम, उतना ही लगाव और उतनी ही शिद्दत से कोई रंजितवा के जख्म पर फिर मलहम लगा रहा था। और वो मलहम लगाते वक्त वो इतने दर्द में थे, वो इतने पीड़ा में थे कि राम नरेश पाठक जी की आंखों में आंसू थे। फिर रंजितवा से वो पूछते हैं सब बातें, रंजितवा सब बातें जो चीजें उनको नहीं बता सका था वो सब उनको पूरा विस्तार से वहां बताता है, और अंत में पूछता है कि चाचा इसमें हमने क्या गलती करी जिसके लिए मेरी पिटाई हुई। राम नरेश पाठक जी कहते हैं तुमने कोई गलती नहीं किया है रंजीत, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम जिनके घर में पैदा हुए हो ये बहुत बड़ा वाला हरामजादा इंसान है, ये राक्षस है इनफैक्ट। और अगर हम तुमको बताएं तो शुक्रवार की शाम को हमने इनको कहा था
कि ये लीचड़पनाई बंद कर दीजिए। हमने देखा था इनको चिट्ठियाँ घर में ले जाते हुए, हमने इनको कहा था कि चिट्ठियाँ इस तरह से करना ये बहुत बड़ा गंदा काम है, ये लीचड़ाई किसको कहते हैं, आप ये मत करिए। तो उस वक़्त हमारी भी बात उन्होंने नहीं मानी और वो लेके आए थे और उसके बाद जिस तरह की हरकत इन्होंने तुम्हारे साथ करी है, तो मैं एक ही बात कहूँगा रंजीत, मैं इनको बड़ा भाई कहता ज़रूर हूँ लेकिन आज से दिल से रिस्पेक्ट उतर गया। ये बेहुदा किस्म के आदमी हैं, लेकिन हमको दुःख इस बात का है कि सिर्फ़ यही नहीं इस कैटेगरी के हैं, ये जो माँ है ये भी इसी कैटेगरी की है। क्योंकि अगर कोई माँ होती तो इस तरह से बच्चे को पीटते हुए नहीं देख सकती थी और इस तरह की हैवानियत यहाँ पे नहीं हो सकती थी। जिस तरह की हैवानियत हुई है, की गई है। तब रजतवा उनको पूरी कहानी वहाँ वाली भी सुनाता है, वजीरगंज वाली भी कि ये कोई पहला बार नहीं है, पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये बात भी बताता है कि नवल नारायण ने वहीं पे कहा था कि तुझे तो हम पूरी ज़िंदगी तरसाएँगे, तड़पाएँगे। वहाँ वाली पूरी स्टोरी और कैसे क्या हुआ था, सब बातें वो बता देता है। वो सब बातें भी बता देता है कि किस तरह से नवल नारायण उन सबको छोड़ कर के भाग आए थे और किस तरह ये उसरी में जॉइन कर गए थे। ये भी नवल नारायण के कृत्य वो बताता है कि जब हम गदाईपुर में रह रहे थे तो किस तरह हम लोग माड़ भात खा के रह रहे थे, कभी नून रोटी भी खा कर के रहे हैं, क्योंकि आते ही नहीं थे नवल नारायण महीनों-महीनों तक और उधार माँगो तो गाँव में मिल नहीं रहा था। नवल नारायण का आना बंद था। स्कूल में मास्टर साहब पैसे माँगते थे, तो समझ जाते हैं, राम नरेश पाठक जी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वो सब उसको जख्म पे मलहम लगाते हुए एक-एक बात पूछ के और जितना संक्षेप में रईतवा बताता है, उससे राम नरेश पाठक जी को समझ आ जाता है कि नवल नारायण किस हद तक लीचड़ आदमी है। अंत में राम नरेश पाठक जी वचन देते हैं रईतवा को कि जब भी कोई तकलीफ लगे तो हम हैं। वो हैं या नहीं, तुम्हारे वो पापा जी तुम्हारे लिए हैं या नहीं, मैं तुम्हारे लिए बेटा हर वक्त हूं। तुम मुझे बेझिझक आकर के पोस्ट ऑफिस में जब कुछ भी ऐसा हो आके मुझे बताना, फिर मैं देखूंगा। जब किसी चीज की कोई कमी लगे तो मुझे बताना, मैं देखूंगा। उनके उस बोलने से बड़ा ही भरोसा मिलता है रजितवा को। और रंजीतवा उनसे पूछता है कि चाचा हम आपसे एक ही बात पूछना चाहते हैं कि जो हमें सही नहीं लग रहा कि चिट्ठियां खोलना रात रात भर ठीक नहीं है, ये किसी बहन ने अपने भाई को भेजा है। मेरी कोई बहन नहीं है, वो तो मर गई थी 3 साल में। लेकिन कोई भाई और बहन जो जिंदा हैं, इस दुनिया में अपने रिश्ते को निभा रहे हैं, इन रिश्तों को निभाने के क्रम में उनके जीवन में ये आड़े क्यों आना चाहते हैं? उनकी चिट्ठियों को फाड़ के इन चिट्ठियों से पैसा ये क्यों निकाला जा रहा है? पता नहीं कितने भाई और बहनों के रिश्तों का यहाँ पे खून हो रहा है और इन चिट्ठियों को सुबह जला देती है, माया जला देती है, उसे चूल्हा सुलगाती है, उसे खाना बनाती है। कितने प्रेम से किसी बहन ने अपने भाई को भेजा होगा वो चिट्ठियां और इनमें से एक-एक रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए। चाचा क्या यही तरीका है पैसा कमाने का? तो राम नरेश पाठक जी कहते हैं नहीं बेटा, ये तरीका नहीं है। तो पूछता है तो फिर कौन गलत है? तो कहते हैं वो कि वो ही गलत है, जो उसको तुम पापा कहते हो, वो ठीक नहीं है। ये आदमी ठीक नहीं है फिर। तो वो कहता है लेकिन पिटाई तो मेरी हुई। तो रामनरेश पाठक जी कहते हैं, बेटा सत्यमेव जयते। एक दिन सत्य की विजय होती है। देवकुंड महादेव के पास आज हमने तुम्हें जल चढ़ाने लाया है। मुझे तुम्हारी वो हालत देख करके मैं आया तो था उन्हीं को लेके आने के लिए। लेकिन मेरे अंदर ये पुकार उठ गई कि महादेव इस आदमी का जो इतना बड़ा कमीना हो सकता है, एक बच्चे के ऊपर इतनी क्रूरता की हो। मुझे तब तक पूरी घटना नहीं मालूम थी कि क्यों की है, कैसे की है, किस लिए की है। इसका जल आज मेरे साथ जाकर के महादेव के दरबार में नहीं चढ़ना चाहिए। तो मैं साथ उनको नहीं ले आया और मैं साथ तुमको लेकर के आ गया बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कुछ कहे।
क्योंकि मेरे मन में बैठे महादेव ने मुझे कहा इस बच्चे को लेकर के आ जाओ, तो मैं तुम्हें यहां ले आया। और महादेव के धाम में, देवकुंड धाम में तुमसे ये वादा करता हूं रंजीत कि तुम गलत नहीं हो, और अगर गलत नहीं हो तो सत्य की विजय होगी। एक दिन सत्य चीखेगा, चिल्लाएगा, और इस आदमी को इसकी औकात पता चलेगी। एक दिन वो आदमी अपने कृत्यों के ऊपर शर्मिंदा होगा, लेकिन वो करने के लायक कुछ नहीं होगा फिर तब। रजितवा पूछता है कि चाचा, ये सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, क्या ये सच है? तो राम नरेश पाठक जी पूरे जोर दे के कहते हैं, बेटा बिल्कुल सच है, यह कृष्ण ने कहा है और श्री कृष्ण की बात गलत नहीं हो सकती। तब वो पूछता है, तो फिर मेरी पिटाई क्यों हुई? मैं तो सच पे था, मैं तो अच्छी बात कर रहा था। तो राम नरेश पाठक जी कहते हैं, बेटा सत्य को लेकिन प्रतिष्ठित होने में समय लगता है। झूठ कुछ दिन के लिए हावी रहता है, और जब अत्याचार अनाचार बहुत बढ़ जाता है, तब सत्य की प्रतिष्ठा के लिए फिर एक दिन साक्षात ईश्वर को भी आना पड़ता है धरती पर। तो एक दिन तुम्हारे अंदर का सच भी प्रतिष्ठित होगा, इसे प्रतिष्ठा मिलेगी, यह साबित होगा। तो पूछता है कैसे? अभी तो सब मिलके मुझे मार रहे हैं, सब एक तरफ खड़े हैं। तो राम नरेश पाठक जी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम है तुम अपने सच को पकड़ के अपने साथ रखो, और जो तुम्हारा दिल कहे सिर्फ उस काम को करना। और जो दिल गवाही ना दे, जो दिल कह दे कि ये गलत है, उसे मत करना। चाहे पूरी दुनिया एक तरफ खड़ा होकर के ये कहने लगे कि तुम गलत हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम गलत नहीं हो, तो तुम उसको मत स्वीकारना, तुम अपने रास्ते पर बढ़ते जाना। और ये देवकुंड महादेव के देवकुंड धाम में बैठ करके मैं तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूं, मेरी इस शिक्षा को जीवन भर पकड़ के रखना। तो वो उनसे कहता है, चाहे इसके लिए कितना भी पिटाई हो जाए। वो कहते हैं, चाहे कितना भी पिटाई हो जाए, चाहे कोई कितना भी खिलाफ हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर बढ़ते रहना है, क्योंकि तुम इनके जैसे नहीं हो। जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम इनके जैसे नहीं हो। अब ये सच तो उस वक्त रंजितवा को भी नहीं मालूम था कि ये इनके घर में पैदा नहीं हुआ है। उसे तो इन लोगों ने जबरदस्ती उठा लाया था, माया उठा लाई थी। अब किस तरह के तिकड़मबाजी में उठा लाया था, ये हंस ने किया था कैसी तिकड़मबाजी, और हंसनी ने किया था, और ये माया ने क्या किया था, ये सब तो आप पीछे सुने ही चुके हैं। लेकिन उस वक्त तक ना तो रंजितवा को मालूम था, और ना राम नरेश पाठक जी को मालूम था। फिर वहां से राम नरेश पाठक जी उस बच्चे को लेके चल पड़ते हैं, और वहां से सीधे वो डॉक्टर विद्याभूषण जी के पास लाते हैं उसे। फिर डॉक्टर विद्याभूषण जी पूछते हैं कि क्या हुआ। अब रंजितवा नहीं बताता, क्योंकि विद्याभूषण जी भी रंजितवा को बहुत मानते थे। वो कहते हैं, तू चुप रहा। अब विद्याभूषण जी को सारी राम कहानी पाठक जी बताते हैं। अब कितना बताया ये तो वही जाने, क्योंकि उसे जाकर के अंदर क्लिनिक रूम में लेटा दिया गया था। अब उसके बाद विद्याभूषण जी आते हैं। अब क्या राम नरेश पाठक जी ने विद्याभूषण जी को बताया होगा, ये तो वही जाने। लेकिन डॉक्टर साहब आते हैं, बहुत अच्छे से उसे फिर से क्रीम लगाते हैं, बैंडेज पट्टी ठीक से करते हैं गाँव के ऊपर, और वो कहते हैं ठीक हो जाएगा, और आप हमारे पास और 2 दिन के लिए आइएगा, मैं फिर जख्म का हालत देख करके उसके हिसाब से दवाई करूँगा। और उसके बाद राम नरेश पाठक जी उसे जाके घर के सामने छोड़ देते हैं। कहते हैं, कोई भी घर में कुछ पूछे कि कहाँ गए थे, तो सिर्फ मेरा नाम लेना, और अगर उसके बाद कोई पिटाई करने आए तो कहना कि मेरे से पहले बात कर ले। इतना भी उनको गुस्सा उस वक्त इतना प्रचंड था कि उस वक्त तक 9:30 के आसपास बज रहे थे। पता था कि नवल नारायण घर में होंगे, लेकिन वो नवल नारायण से मिलने की जहमत नहीं उठाते, और जब तक उनके गाड़ी की आवाज सुन के नवल नारायण दरवाजे तक आते, वो मोटरसाइकिल लेके चले जाते। संजय भैया कह उठते हैं, लानत है इस नवल नारायण के ऊपर रंजन बाबू।
और वो पाठक जी को, राम नरेश पाठक जी को तो हम भी जानते हैं। तो जनार्दन चाचा कहते हैं, "अरे संजय हमारे तो दोस्त ही थे, बड़े ही सज्जन आदमी थे वो।" संजय भैया कहते हैं, "बिल्कुल जनार्दन जी, वो बड़े ही सज्जन आदमी थे, बड़े ही धार्मिक इंसान थे।" और जनार्दन चाचा कहते हैं, "उनका एक नियम था, जब तक वो जीवित रहे, देवकुंड महादेव वो हर सोमवार को जाते रहते थे। महादेव के एकदम भक्त थे।" संजय भैया कह उठते हैं, "राम नरेश पाठक जी की जय हो।" उस वक़्त भी वो सच के लिए खड़े हुए थे। रंजीत बाबू को मदद के लिए भी खड़े हुए। रंजीत बाबू को शायद समझ भी पाए ठीक से। तो मैं कहता हूँ रंजीत बाबू के जीवन में राम नरेश पाठक जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जो संस्कार या जो वैलिडेशन चाहिए था रंजीत बाबू को जीवन में उस वक़्त आगे बढ़ने के लिए कि सही क्या, गलत क्या, क्योंकि जो लोग मार्गदर्शक थे रंजीत बाबू के उस वक़्त, वो सब गलत पे थे। रंजीत बाबू समझ नहीं पा रहे थे, सही क्या गलत क्या, क्योंकि सही करने के लिए पिटाई खा रहा था रंजीत। वो वैलिडेशन राम नरेश पाठक जी ने उसे दिया, कहा तुम अपने रास्ते पर बने रहना, हम तुम्हारे साथ हैं। वहां से रंजीतवा को यह भरोसा हुआ कि जिस दिन असहनीय चीजें कुछ हो जाएंगी, उस दिन वो है ना, उन्होंने कहा है ना मैं हूं। देखो उसने पूछा था, को घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाऊंगा, तो उन्होंने कहा था मेरा घर है ना, मैं हूं ना, मेरे लिए मेरा बेटा बाद में है, तुम पहले हो। जिस दिन प्रॉब्लम लगे, जिस दिन लगे कि मेरी ज़रूरत है, उस दिन तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। तो उस दिन रंजीतवा को ये भरोसा हो गया कि जब तक सहा जा सके तब तक यहाँ सहना है। जिस दिन लगे कि ये सहन सीमा से पार हो जाएगा, उस दिन जाकर के नरेश चचा को कहना है और नरेश चचा के पास चले जाना है। उन्होंने जब कहा है कि तुम मेरा बेटा जैसा नहीं, मेरा बेटा ही हो, और उनकी बातों पे भरोसा होता है। और सिर्फ उस भरोसे ने, रंजीतवा कभी गया नहीं, लेकिन सिर्फ उनके इस मैं हूं ना के भरोसे ने रंजीतवा की जीवन नैया पार लगा दी। नवल नारायण की आगे कुछ कम हो गए, क्योंकि नवल नारायण को अब राम नरेश पाठक जी से बेइज्जती महसूस हुई, और विद्याभूषण जी ने भी कुछ कहा होगा बहुत ढंग से। उस दिन के बाद नवल नारायण ने उस बेरहमी से रंजीतवा की पिटाई करनी बंद कर दी। छड़ी डंडे का प्रयोग बंद हो गया। कभी पिटाई हुई भी तो फिर थप्पड़ में हुआ, मुक्के में हुआ, चप्पल जूते से हुआ। उस तरह से बेरहमी से डंडे से फिर पिटाई नवल नारायण ने कम कर दी, क्योंकि नवल नारायण की इज्जत पे सीधे हमला हो गया था। नवल नारायण के दोस्त सर्किल लोग जान गए थे। संजय भैया कहते हैं नवल नारायण को तो लानत है रंजन बाबू। जनार्दन चाचा भी कहते हैं नवल नारायण को बहुत बड़ा लानत है, ये बहुत बड़ा वाला हरामखोर है। संजय भैया कहते हैं हमने जनार्दन जी अपने पूरे जिंदगी में ऐसा कोई किरानी का बात नहीं सुना है। ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता हूं पोस्ट ऑफिस में जो इस तरह से सावन में चिट्ठियां उखेड़ता होगा। और देखो तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है नवल नारायण, कितने बड़े बड़े आदर्श उघेड़ता है, अपने आपको धार्मिक भी दिखाएगा। और इसकी वो पत्नी माया, अगर सच में इतने बड़े घर से है, उसका भाई प्रोफेसर, प्रोफेसर हंस की बहन, और इतने गिरे हुए कर्म, इतने गिरे हुए करतूत। तो जनार्दन चाचा कहते हैं अरे संजय, पूरा कहानी सुन लिया तब भी अभी करतूते के पीछे पड़ल हो। जब वो सिर्फ हंस की ही तो बहन नहीं है ना, कंस की भी तो बहन है, और कंस के साथ क्या क्या कृत्य कर रही है तो अब तक कहानी में सुन ही चुके हो। तो ऐसी स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती। इससे फिर कौन सा राखी के लिए तुम इस्तेमाल सोच रहे हो संजय, की ऐसी स्त्री जो है। तो संजय भैया कहते हैं कि जानते हैं जनार्दन जी, ये जो गांव घर में जिसको कहते हैं ना सबसे खराब गई गुजरी डैश डैश डैश, समझ लीजिए वो स्त्री जो चरित्र से एकदम पतित होती है,
गंदा शब्द है, यहाँ पे मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो संजय भैया कहते हैं वो जो स्त्रियां होती है ना जनार्दन जी, ये तो उससे भी गई गुजरी है, हर तरह से गई गुजरी है। तो मैं उनको कह उठता हूँ, ये माया वही है संजय भैया और जनार्दन चाचा, जो चरित्र से कितनी उज्जवल है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि अरनौआ के कितने बाप हैं। और अगर सामाजिक रूप से आप देखेंगे माया का चरित्र, सामाजिक रूप से मूल्यांकन करेंगे, तो इसको ससुर से नहीं बना, सास से नहीं बना, ननद से नहीं बना, देवर से नहीं बना। और इसका जो बेटा है बकलेसवा, वो दूसरे को इसी बात पे वैलिडेट करता है। आप सबके बारे में गलत ही कह रहे हैं। अगर सबके बारे में जो अगर सब गलत हो और उसके बारे में अगर सबके बारे में कोई आदमी गलत कहने लगे, तो वो गलत होता है। लेकिन इसी कसौटी पर माया को नहीं कसता, नवल नारायण को नहीं कसता, इनकी किसी से नहीं बनती। तो अब सब बुरे हैं या ये बुरे हैं? तो जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं, रंजन बाबू इन लोगों का जो है ना, ऐसी नीचता देखने को नहीं मिला है मुझे, जो सुनने को मिल रहा है। तो संजय भैया पूछते हैं उसके आगे का हुआ, आगे वाला कहानियां बताएंगे। मैं वाला लानत तो भेज चुके हैं, अब आगे की कहानियां हम आपको क्या बताएंगे? अब इसके आगे की कहानियां तो आपको अब अगले ही एपिसोड में बताएंगे। अब अगला एपिसोड इसका 50वां एपिसोड होगा। तो संजय भैया कहते हैं तो चलिए फिर ठीक से ठोक करके भेज देते हैं, नवल नारायण को लानत है, माया को लानत है, हंस को लानत है, कंस को लानत है। साला वो कंस जिसने 8-8 औलादे पैदा करी, किया कुछ नहीं। और ये बात आज आप सही बताएं रंजन बाबू, कि वो नवल नारायण बेटी हुई थी, बिना इलाज के मर गई। उसकी पत्नी कहती है उसको इलाज नहीं कराया, उसके ससुर ने खाना पीना उसको ठीक से नहीं देते थे, उसकी परवरिश ठीक से नहीं करते थे। तो परवरिश ससुर क्यों करे? यह प्रश्न बहुत जायज है। मैं बोला यही तो जायज प्रश्न है जिसका जवाब नहीं देती माया। परवरिश नहीं करने का जिम्मेदारी दत्त बाबू के ऊपर है, इसलिए उसकी मौत के जिम्मेदार दत्त बाबू है, नवल नारायण क्यों नहीं? और रंजितवा को चूंकि नवल नारायण ने सार कहा है, तो रंजितवा तो और भी सवाल पूछ रहा है कि अरे भाई, ये तो नवल नारायण इतने महान इंसान है कि अपनी ही बेटी से ब्याह भी करना चाहता है। संजय भैया बोले, ये माया का घर गजब है, और जो माया का भाई है हंस, हंस का भाई कंस, उसको डैश 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 वो बहन डैश 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 वो वाला गाली दीजिए तो चलेगा, और ये नवल नारायण को बेटी डैश 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 वो वाला गाली दीजिए तो चलेगा, क्योंकि कर तो खुद ही वही रहा है। जनार्दन चाचा बोले ज्यादा एक्सप्लेन मत करो संजय, हो गया अब, रंजन बाबू को जान दो, लघु शंका करने, ये अपने कहानी का नियम पूरा करें, और उसके बाद अगला एपिसोड में आगे बतावेंगे कि आगे का हुआ। अब मैं आपको अंदर की बात बताऊं, अब वो लोग फिर डिस्कशन में लग गए हैं, वही वाला जो हम आपको पिछला बार बताए थे। आज तो हमने उनको अवसर ही नहीं दिया कि हमसे वो पूछ सके, लेकिन वो फिर वही डिस्कशन में लग गए हैं कि नवल नारायण साला कितना बड़का हरामखोर था। और ये जो ऋषिकेश मिश्रा और जो देवलाल बाबू थे, ये जो दोनों पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, और ये लोग कितने बड़े वाले हरामखोर रहे होंगे अपने जमाने में, जिन्होंने नवल नारायण जैसे पता नहीं कितने अपने एजेंट पाल रखे होंगे जगह जगह पर, और जितने भी डाकखाने में भर्तियां होती होंगी उसका कमीशन खाते रहते होंगे, क्योंकि नवल नारायण उनका चापलूस था, उनके भ्रष्टाचार का सहयोगी, जो कैंडिडेट पकड़ पकड़ के लाता था पोस्ट ऑफिस में भर्ती होने वाले लोगों को, रिश्वत उनसे वसूल करके वहां तक पहुंचाने वाला दलाल, भर्ती का दलाल, पोस्ट ऑफिस में भर्ती करने का दलाल। लेकिन आगे ये बात उठेगा, कहीं ना कहीं तो उठेगा, ये चर्चा होगा, मुझे पता है। अब वो लोग फिर इसी बात को करने लगे हैं। अब जनार्दन चाचा पूछने लगे हैं कि संजय तूने कितना पैसा दिया था? अब हम चुपचाप सुनेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, हम तो बाद में खुले ही पूछ के पूछेंगे कि संजय भैया कितना पैसा दिए थे आप? बाद में पूछेंगे, जब भी हमसे पूछेंगे तो हम आपको अभी से बता दे रहे हैं। चलिए, आपको पता है
मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और अगर आपको भी लगता है कि दुनिया में ये हरामखोर नवल नारायण को लानत भेजने की जरूरत है, और इसका ये जो कैगो बाप वाला जो बेटा है अर्नौआ, बकलेसवा, और ये माया जिसके पता नहीं कितने प्रेमी होंगे, कितने यार होंगे, कितने पति होंगे। एक तो विष्णुआ जैसा वर न मिला, आप सुने ही है ना, ये तो नवल नारायण ही कहता था, सुशील तेरा भाग फूटा जो विष्णुआ जैसा वर न मिला। तो अगर आपको भी लगता है ये सब लानत भेजने लायक है, तो आप भी इनको लानत भेज दीजिए, भेजते रहिए। हम मिलते हैं आपको इसके अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और आप सब मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं यार कि मैं हूँ रंजन कुमार।